त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। आज कई सारे लोग ये चाहते हैं कि वो एक अच्छे साधक बने। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनको अच्छे आध्यात्मिक परिणाम मिले। पर कई बार हम अपनी साधना की खोज, पद्धति की खोज, कुछ नए सीखने, कुछ नए किताबों को पढ़ने, कभी इस गुरु कभी उस गुरु, इनके पीछे भागने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं या कई बार ये समझ ही नहीं पाते कि एक अच्छे साधक की, एक अच्छी साधना की आधारभूत सिद्धांत ये क्या हो सकते हैं। जो नींव है, एक अच्छी साधना की नींव, एक अच्छे साधक की नींव ये क्या हो सकती है। इसको समझना ना केवल बहुत ही सरल है, अपितु ये बहुत ही आवश्यक भी है कि आप समझें कि एक अच्छी साधना की और एक अच्छे साधक की नींव क्या होनी चाहिए। और मैं आपको दो ही सिद्धांत दूंगा, और अगर आपने ये दो सिद्धांतों को समझ लिया, इनको पकड़ लिया, तो आपकी साधना, आपका आध्यात्मिक जीवन सफल होगा और आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जो शायद आपने कभी सोचे भी ना हो। तो दोनों में से पहला सिद्धांत क्या है, और इसके लिए हम एक सवाल पूछते हैं कि जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं आध्यात्म के बारे में, गुरुओं के बारे में, ज्ञान के बारे में, ग्रंथों के बारे में, क्या हमारी समझ पूरी है? चलिए पूरी ना भी हो, क्योंकि एक मनुष्य सब कुछ नहीं जान सकता, सब कुछ नहीं समझ सकता, लेकिन जो भी आप जानते हैं क्या वो स्पष्ट है? स्पष्टता, ये आपका पहला सिद्धांत है। आप चाहे योग के मार्ग पर हो या आप जप तप ये समझना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप भगवत गीता को बहुत ही गहराई से सीखें, समझें, या आप चाहते हैं कि कोई तंत्र विधि, कोई प्रक्रिया, कुछ यंत्रों के माध्यम से आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, जो भी आप करना चाहते हैं, क्या आप स्पष्ट हैं कि ये क्या है? क्या ये स्पष्ट है आपको कि साधना क्या है? अगर हम इस पर गौर दें तो साधना अपने जीवन को ही साधना होता है, यानी कि आप अपने जीवन को लयबद्ध, नियमबद्ध कर लेते हैं, साधना यहां शुरू होती है। अब इसके बहुत सरल सा मार्ग है इसको समझने का, उदाहरण लेता हूं मैं। आप योग करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि चलिए मैं कुछ आसन सीखे, कुछ प्राणायाम सीख लिए, मैंने मुद्रा बंद सीख लिए। क्या आपने योग वास्तव में सीखा? या क्या योग वास्तव में सीखने का यह मतलब है कि हम जब कोई आसन करते हैं, कहीं पर हमारी दृष्टि जाती है, या उस आसन में हमारा संतुलन कहां बन रहा है, या हमें किस प्रकार के विचार रखने चाहिए, उसे हमें जीवन में उतारना है। कोई मुद्रा सीख रहे हैं, कोई बंध सीख रहे हैं, इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है और इसको मैं जीवन में कैसे लेके जाऊं? क्या ये आपकी साधना हुई? या ये साधना हुई कि वो आसन करने से, उसका मतलब समझने से कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत गहरा फर्क आया? जिस प्रकार से आप अपने कॉर्पोरेट में अपनी नौकरी कर रहे हैं या आप अपने बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर आपको एक स्थिरता मिली, या उसके अंदर आप में सौम्यता आई, या आपका दृष्टिकोण बदला, यहां ये साधना है। तो साधना तो ये हुई कि जो भी आपने प्रक्रिया या प्रणाली करी, उसमें आप इतने स्पष्ट थे कि ना केवल आपने उस चीज की आध्यात्मिक अर्थ को समझा, आपने उसको जीवन में उतारा और आप सब कुछ कर पा रहे हैं जो वो पद्धति आपसे करवा सकती है। ये साधना, ऐसी स्पष्टता होना। तो आप योग सीखने जाएं तो सिर्फ ये ना सीखें कि आसन क्या है, मुद्रा क्या है, बंध क्या है। ये सीखें कि इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, उस आध्यात्मिक अर्थ को आप अपने जीवन में कैसे उतारेंगे और आप अपने अंदर एक परिवर्तन कैसे लाएंगे। यही चीज आती है, चाहे आप अब भगवत गीता सीखने जाएं, भगवत गीता का आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ, मेरे जीवन में इसका मतलब क्या हुआ, मेरे
मेरे जो धर्म है उसमें मैं इसको कैसे उतारूं, मेरे अंदर परिवर्तन कैसे आए, या आपने कोई जप किया तो उससे आपके अंदर क्या परिवर्तन आना चाहिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ये स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं जिस पथ पर चल रहा हूं, ये पथ क्या है, इस पथ के कामों क्रियाओं को करने के लिए, इस पथ की पद्धतियों को करने के लिए मुझे किस प्रकार के विचार होने चाहिए, किस प्रकार की क्रियाएं मुझे करनी है, और क्या इनका मतलब है जीवन में, और मैंने अपने अंदर परिवर्तन कैसे लाना है, ये स्पष्टता होनी चाहिए। अगर आप इस स्पष्टता को ले आए तो आपने अपनी आधी जीत तय कर ली। अब दूसरी चीज, और यहां पर आता है कि आपने सीखा तो, समझा तो, पर आप उसको जीवन में किस प्रकार उतार रहे हैं। तो स्पष्टता के साथ साथ आपको होनी चाहिए शुद्धि। और इस विषय पर तो मैंने काफी चर्चाएं करी हैं। मैं अपने कुछ वीडियोस के लिंक नीचे दे दूंगा इस वीडियो के अंदर, जहां पे मैंने शुद्धि के बारे में बहुत ही विस्तार में एक एक करके बात करी है। यहां पे मैं सारांश में बताऊंगा, बट आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और गहराई में समझ सकते हैं। तो शुद्धि का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी कर रहे हैं उसके अंदर एक दृढ़ संकल्प हो, और उस दृढ़ संकल्प से आप अपने पूरे जीवन को नियंत्रित करें। तो ये किन किन स्तरों पर होता है? आपको शारीरिक या भौतिक शुद्धि की आवश्यकता होती है, आपको मानसिक शुद्धि की आवश्यकता होती है, आपको क्रियात्मक शुद्धि की आवश्यकता होती है, और आपको अपनी आध्यात्मिक शुद्धि की ही आवश्यकता होती है। तो आप जिस भी पथ पर चले, जब आप उसके बारे में स्पष्ट हों, अब आपने उसको एक भौतिक और शारीरिक शुद्धि के साथ करना है। तो अगर आप योग कर रहे हैं, या तपस्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तंत्र कर रहे हैं, इन सभी चीजों के लिए शरीर को एक प्रकार से शुद्ध और स्वस्थ रखने की आवश्यकता होती है। उन सारी क्रियाओं को आप करें। अब ये सिर्फ उन प्रणालियों को करने से पहले के शुद्धि क्रम नहीं है, परंतु व्यायाम करना, योग करना, प्राणायाम करना, इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है कई सारी चीजों के अंदर। अपने खान पान पर संतुलन रखना, अपने सोने पर संतुलन रखना, अपने अपने दिनचर्या पर एक संतुलन रखना, इन सभी चीजों से आपको शारीरिक शुद्धि की प्राप्ति होगी, भौतिक शुद्धि की प्राप्ति होगी। मानसिक शुद्धि, मेरे दिन भर में विचार क्या है। आप साधना के लिए 1 घंटे बैठे, उससे आपका दिन भर के विचार बदल नहीं गए। अब आपको दिन भर यह समझना है कि जो भी मैं साधना कर रहा हूं या कर रही हूं, इसके अनुसार मैं दिन भर किस प्रकार के विचारों से मैं जीऊं। मैं अपने अपनों के साथ, अपने क्रिया क्षेत्र में, मैं समाज में किस प्रकार से मेरे व्यवहारों में बदलाव आना चाहिए। यहां पे मेरी मानसिक शुद्धि आ जाती है। आप किसी भी प्रणाली को पकड़ें, आपको इन्हें करना ही है। अगर आप अपनी शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी प्रक्रिया के बारे में आप स्पष्ट हैं, जो भी आप साधना कर रहे हैं, वो आपकी शरीर, आपकी अंतरात्मा, आपकी ऊर्जा मंडल में नहीं आएगा। इस चीज को समझिए। आपको अपनी शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि करनी ही है। आप ये नहीं कह सकते कि 1 घंटा मैं साधना कर रहा हूं या कर रही हूं, और उस साधना का जो भी फल है वो अपने आप मेरे बाकी जीवन में फैल जाएगा। नहीं, ये कोई जादू की पुड़िया नहीं है। हाँ, उस साधना की एक ऊर्जा होती है जो आपको बदलने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप स्वयं ही नहीं बदलना चाहते तो क्या है ना? समझ रहे हैं आप? इसलिए आपको शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि की आवश्यकता है। जब आप अपनी शारीरिक और मानसिक शुद्धि करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी क्रियात्मक शुद्धि होने लगती है, कार्य शुद्धि होने लगती है। आपका जो भी आपका कर्मयोग है, यानी कि जो भी आपके नित्य धर्म है, मनुष्य धर्म है, आपके आपके विशेष धर्म हैं, इन सभी में आपकी क्रियाओं में फर्क आएगा, और आना चाहिए। वो आएगा तभी जाकर के आप वो मनुष्य बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। अपने साधना के स्वरूप के द्वारा आपका स्वरूप बदल जाना चाहिए। साधना का फल भोगने के लिए भी आपको उस साधना के तपस्या से बदलना पड़ता है। वरना आपने कितनी ही कहानियां सुनी हैं जहां पे पता नहीं किस किस ने क्या क्या तप नहीं किया और क्या क्या वरदान नहीं प्राप्त किए, और उन सभी वरदानों को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने जीवन को ध्वस्त ही किया।
और कितने हैं जिनको वरदान मिले और उन्होंने न केवल अपना बल्कि दूसरों का जीवन सुधारा। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि अगर आप अपने साधना के जो फल हैं, जो साधना की सफलता है, उसको धारण करने की पात्रता नहीं है आपके अंदर, तो आपके साधना का फल ही आपके पतन का कारण बनेगा, क्योंकि आपका साधना का फल आपको अहंकारी बनाएगा। और अगर आपके साधना ने आपको साध दिया है, आपको बांध दिया है, आपको परिवर्तित कर दिया है, आपको श्रद्धा, समूरी, समर्पण में ढाल दिया है, तो आपके तपस्या का फल आपको पता नहीं किस स्तर पर पहुंचा देगा, आप सोच भी नहीं सकते इस चीज को। तो यहां आपकी क्रिया शुद्धि आती है। और सबसे आखिर शुद्धि है आध्यात्मिक शुद्धि, और उसका ये सबसे बड़ा मतलब बनता है कि कोई भी चीज आप करें उसको समय दें आपको ढालने के लिए। आपको ये नहीं कि आपने आज मंत्र जाप शुरू किया, कल रेकी कर ली, परसों आप क्रिया योग के पीछे भाग गए, चौथे दिन आप कुछ और करने लग गए। तो इन सभी चीजों को आप कहीं कहीं मिक्स कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कभी किसी चीज में से कुछ उठा के आपने कहीं जोड़ दिया। साधना ऐसी नहीं होती। आपको किसी भी प्रणाली को काम करने के लिए आपको समय देना पड़ता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ भी आप नया उठाएं, कम से कम 1000 दिन तो उसको एक छात्र की तरह, और ऐसा छात्र जो सिर्फ व्याकुल छात्र ना हो, जो एक कौतूहल वाला छात्र ना हो, ऐसा नहीं जो एक जिज्ञासु छात्र हो, बल्कि एक मुमुक्ष छात्र की तरह जो हर एक चीज को गहराई से देखे, समझे, ऐसा छात्र बने आप। और उसमें से अपने लिए रस निकालें, सार निकालें, निचोड़ निकालें। जो भी आपके गुरु हैं, ईश्वर हैं, ये इष्ट देव हैं, ये सभी आपको अनुग्रह दे देंगे। लेकिन उस अनुग्रह को आप कैसे धारण करते हैं, इस पर बहुत फर्क पड़ता है। और तभी मैंने आपको कहा, जब तक आप शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि नहीं करेंगे और कार्य शुद्धि के द्वारा आप वो परिवर्तन नहीं लाएंगे अपने अंदर, तब तक आपके अंदर वो पात्रता नहीं आने वाली जिससे कि आप अपने तपस्या का फल संभाल सकें। तो ये है एक अच्छे साधक बनने की पद्धति। जो आपका मूल आधार, जो आपका नींव होना चाहिए, वो है स्पष्टता और शुद्धि। अगर आप इन दोनों को लेके चलेंगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही होगी, उसके फलों की उन्नति भी होगी। उसके फलों से आप फलेंगे, फूलेंगे। आप अपना और अपने दूसरों का, अपने आसपास जो हैं, उन सभी का आप कुछ न कुछ अच्छा कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आप स्पष्टता और शुद्धि दोनों का अनुभव और अनुग्रह ले पाएंगे। जल्दी मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।